रोहित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत चैनल पे। हाँ, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। रोहित जी, क्या होता है कि हर एक चैनल का ना अपना एक नेचर होता है। मेरे एक जी। चैनल का नेचर है कि जब भी हमने कोई शुरुआत करनी है वो एक किस्से से करनी है। बिल्कुल। और आप तो उस चीज़ में माहिर हैं, ऐसे प्रेतों को, ऐसे भूतों को, ऐसे पिशाचों को हैंडल करने में, जी। जो हम आम इंसानों के बस की बात नहीं है। भाई, हमारी अपनी कोई स्पेसिफिकेशन हो सकती है, लेकिन आपकी स्पेसिफिकेशन ही तंत्र है, तंत्र साधना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत कीजिए कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस से, कुछ ऐसी कहानी किस्से से, फिर हम उसके बाद आगे डिटेलिंग में बात करेंगे जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। जी। मैं आपको एक जिन के बारे में बताऊंगा। ओके। ठीक है। एक लड़की होती है। हम्म। ठीक है। जो लड़की है वो कोई विलेज से होती है, हम्म। तेलंगाना से। ठीक है। वहाँ पे उसका घर होता है। ओके। तो जो लड़की है, एक वहाँ पे वीरान हवेली होती है। हम्म। तो वो क्या होती है, वीरान हवेली के अंदर वो जाती है, तो वहाँ में लोग खेलती कूदती है जैसे बच्चे खेलते हैं। हम्म। जो उसके माता पिता हैं हम्म। वो क्या कि ख़त्म हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि जो माता पिता उस वजह से ख़त्म हो, जो कि उनके जो दादा हैं हम्म। वही, मतलब कि बेटे को और बहू को ख़त्म कर देता है वो। ओके, कोई पारिवारिक कलह की वजह। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो दादा जो है, तो वो उनको ख़त्म कर देता है, हम्म। मतलब कि लड़की है माता पिता को। ओके। जो उसकी परवरिश वगैरह है वो उसके दादा करते हैं। ओके। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि जो दादा है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हम्म। ठीक है। तो मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि जो बच्ची है वो एक वीरान हवेली के अंदर जाती है खेलने कूदने वगैरह। तो वहाँ पे वो एक सुनसानी हवेली होती है, तो वहाँ पे बच्चे को ऐसा लगता है मैं यहीं पढ़ूंगी लिखूंगी। मैं पढ़ने लिखने जाते थे कि यहाँ पे अकेलापन महसूस होगा तो मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊंगी। ऐसे बच्चे काफ़ी होते हैं जो कि अकेला बैठ के पसंद करते हैं। तो वैसे वो लड़की वहाँ पे रोज़ जाती थी आती थी। वहाँ पे क्या है कि उस वीरान हवेली के अंदर क्या है कि जिन था। हम्म। वहाँ पे जिन था, तो क्या हुआ, जो जिन है उसकी जो प्रेमिका है वो क्या है कि मर चुकी थी। उससे वो काफ़ी दुखी था, मतलब कि एक तरीके से जैसे पागल हो जाता है जिन, उस तरीके का वो जिन था। मतलब कि उसके प्यार में वो इतना पागल था कि वो पूरी तरह मेंटली हालत में पागल हो गया था। तो क्या होता है कि जो लड़की है वो वहाँ पे जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि जो जिन है, मतलब कि वो उसको देखता है। जैसे लड़की वहाँ से चलती है, जैसे हवा चल रही है तो लड़की बाल उड़ रहे हैं, तो जिन को वो कि जिन ऐसे होते हैं कि मान के चलो कि वो किसी को भी ख़त्म कर देते हैं। हम्म। पर वो जिन क्या था कि वो बहुत ही अलग तरीके का जिन था। ये अट्रैक्टिव बड़ी होती हो जाते हैं। बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जिन वो इसलिए अट्रैक्टिव हुआ था कि जो उसकी प्रेमिका है जिन की, वो मर चुकी थी, जिसके साथ उसका था। तो वो क्या करता है जिन, उस लड़की को वो देखता है तो उसको लड़की बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। जैसे वो चलती है तो उसके बाल उड़ने, तो उसको क्या वो फीलिंग्स आती जो उसकी प्रेमिका के अंदर थी। तो क्या होता है वो वहाँ से चली जाती है। तो उसको वो काफ़ी पसंद आती है। तो क्या होता है एक दिन कि जो लड़की है, मतलब कि 2-4 दिन वैसे आती है, उसको पसंद आती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो लड़की है वो एक दिन आ नहीं पाती है वहाँ उस वीरान हवेली के अंदर। और वो आती डेली थी, और एक दिन वो नहीं आई। तो जिन था वो सोच रहा था वो आज क्यों नहीं आई, क्योंकि जो लड़की है उसके वो क्या है कि टाइम पीरियड आके थे, उसकी वजह से वो नहीं आ पाई। वो आराम से अपना घर पे आराम कर रही थी। तो जिन काफ़ी परेशान था कि वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसको देखना रोज़ पसंद करता था, उसको अच्छा लगता था अंदर से कि मैं उसको रोज़ देखूं। तो क्या होता है कि जिन जो अपनी शक्ति, जो जिंदगी की शक्ति होती है, उससे वो पता लगा सकते हैं कि लड़की कहाँ पे है। पर वो जिन ऐसे पता नहीं लगा सकता। पर जो लड़की जो है उसको पीरियड आ रहा है, क्योंकि वो स्मेल से अट्रैक्टिव होते हैं। तो जो जिन है वो जाता है, बाहर निकलता है उस हवेली से, तो उसको पीरियड की खुशबू आती है। उसके थ्रू वो वहाँ पे पहुँचता है। तो लड़की क्या है कि एक खिड़की के साथ एक चारपाई पे सो रही होती है। तो उसको वो देखता है, तो वहाँ पे जाकर वो बैठ जाता है कि कोई मक्खी भी इसको टच ना करे, जिससे इसकी नींद ना खराब हो। तो वो क्या करता है कि अपनी शक्तियों पे जो द्वारा चारों जो दरवाजे हैं वो सारे वो बंद कर देता है, जिससे कि वो कोई उसको उठा ना सके। फिर क्या होता है, लड़की अचानक से क्या है कि उसकी नींद खुलती है। तो उसको क्या ऐसे एहसास सा होता है कि अभी मेरे कुछ बालों पे कोई हाथ फेर रहा है, उसको एहसास सा होता है। फिर वो लड़की उठती है और उसे पता नहीं क्या है क्या नहीं, मतलब लड़की इतना गौर नहीं करती है। तो दिन वहाँ से दोबारा अपनी वहाँ पे चला जाता है। फिर वो दोबारा दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वो दोबारा आती है वहाँ पे हवेली के अंदर। तो वो आती है तो वो एक खिड़की की तरफ बैठी रहती है और अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तो वहाँ पे जाके जैसे कि जैसे उसकी उंगलियाँ हैं तो उसको छूता है, टच करता है। तो लड़की को ऐसा एहसास होता है कि हाँ मुझे वो काट रहा है। फिर वो दोबारा ऐसे हटा लेती है हाथ। फिर वो चौथे पाँचवें दिन दोबारा वो लड़की दोबारा उस वीरान हवेली के अंदर आती है।
तो जिन है वो अंदर से सोचता है कि क्या ना मैं इसको बोल दूँ कि हाँ भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या जो भी चीज़ है, पर वो बोल नहीं पाता है। वो वहाँ से जैसे ही जाती है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, तो वो चली जाती है वो। फिर 8वें 9वें दिन क्या होता है कि जो लड़की है वो दोबारा आती है। तो लड़का क्या होता है कि उसको मतलब कि पकड़ लेता है, जो जिन होता है पकड़ लेता है उसको। तो बोलते हैं यहाँ भी कौन हो, उसको वहाँ से आवाज़ें आती हैं किसी चीज़ की, कि जो लड़की है वो बोलती है कि हाँ, जो भी है इस हवेली के अंदर ना हवेली में, तो मेरे सामने आओ जो भी है। तो क्या होता है कि जो जिन है वो उसके सामने आता है। तो जैसे वो सामने आता है, जो लड़की है वो छोड़कर हवेली को घर पे भाग जाती है रोते रोते, अपने घर चली जाती है। फिर वो वहाँ से 15 दिन करीबन आती नहीं है, 15-20 दिन उस हवेली में आती नहीं, क्योंकि उसको डर सा महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करता है जिन, वो देखता है कि मैं दोबारा वहाँ पे उसके घर पे जाऊँ, उससे बात करूँ। तो क्या होता है, जो जिन जो पिछली बार जो गया था, वो एक उसकी पीरियड की जो खुशबू है, उसको सुगंध आ रही थी, उसके थ्रू गया था। अब तो उसके पीरियड खत्म हो चुके हैं, सही। तो वो कैसे जाएगा। तो वो क्या करता है, दोबारा अपनी शिफ्ट के द्वारा वहाँ पे जाता है। तो उसको दोबारा से वहाँ जिस रास्ते से वो निकलता है, तो वो गाँव था, एक विलेज टाइप था वो, तो वहाँ से वो निकलता है तो दोबारा उसको वो लड़की दिख जाती है। तो वो जाकर उसके पास बैठ जाता है, रात को करीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे। तो वो लड़की से बात वगैरह करता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, तो मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। तो लड़की डर जाती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं सोच कर बताऊँगी। तो दिन वहाँ से जाता है और बोलता है कि अगर तेरी तरफ से हाँ हो तो हवेली के अंदर दोबारा आना, वरना नहीं। तो लड़की क्या है कि 1-2 दिन के बाद में उस हवेली में जाती है। वो जो जिन है वो वहाँ पे रहता है, तो वो उससे पूछता है कि हाँ बोल। तो वो बोलते मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त ये है, मैं तुझसे जो तू चाहता है कि मैं तेरे से प्यार करूँ, मैं तेरे साथ रहूँ, तो मैं रहने के लिए तेरे साथ तैयार हूँ, पर उसकी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि जिसने मेरे माँ बाप को मारा है, उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरे माँ बाप को मेरे दादाजी ने मार दिया, ठीक है, और दादाजी वो भी ख़त्म हो गए, तो मैं उनसे बदला लेना चाहती। अगर तू ये बदला लेकर आ जाता है, मल जिनको बोलती है, अगर तू बदला लेके आ जाता है तो मैं तेरे साथ साथ रहूँगी तेरे, वरना नहीं। जिन बोलता है कि चल ठीक है, तेरी यही ख्वाहिश है, अगर तू मुझे परखना चाहती है या मेरी परीक्षा लेना चाहती है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। तो क्या होता है कि जो जिन रहता है तो उसका प्रेतों से बातचीत वार्तालाप रहता है, तो वो सभी प्रेतों से डिस्कस वगैरह करता है कि ऐसी ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो जिन है उसको भी नहीं पता कि क्या घटना हुई है क्या नहीं। हम मर गए इंसान से कैसे बदला लेंगे। बिल्कुल। तो वो क्या करता है कि सारे प्रेतों को बोलकर उसकी जो हिस्ट्री है वो निकलवाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। फिर 5-6 दिन के बाद के अंदर क्या होता है कि जो दिन है वो वहाँ पे हवेली के अंदर आ जाता है। 5 ही दिन घूम के वो लड़की आती है 7वें 8वें दिन दोबारा। फिर वो वहाँ पे पूछती है कि हाँ भाई क्या हुआ, मैंने पता लगा लिया है, कोई बदला हो जाएगा, वो जो तू चाहती है वो हो जाएगा। 2 दिन क्या करता है, वो बोलते हैं मुझे मेरे माँ बाप से मिलना है एक बार। तो वो लड़की को कहती है उसकी जो आत्मा है वो निकाल कर, क्योंकि जिनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो मिला सकता है उस चीज़ को, तो वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, वहाँ पे कुआं हुआ करता था वीरान हवेली के अंदर। तो वहाँ पे क्या है कि जो लड़की जो है, जो उसकी माँ बाप है, उसकी मुंडी काट कर जो उसका शरीर है वो उसके अंदर डाला था, और जो मुंडी है वो किसी जाकर किसी शमशान के अंदर दफनाई हुई थी मुंडी को। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुझे मिलवा देता हूँ। तो वो क्या है कि कुछ टाइम के लिए, मतलब मान लो 5-7 दिन के लिए, वो अपने उनसे परिवार को मिलवाता है। तो उस कुएं के अंदर वो उस लड़की को अपने साथ डाल देता है, मतलब एक कुआं होता है बहुत बड़ा, उसके वो डाल देता है। वो जाकर अपने माता पिता से मिलती है, और वहाँ पे जो उसका दादा जो है जिसने उसको ख़त्म किया है, तो उसको भी देखती है वहाँ पे, क्योंकि वो भी उसी मोक्ष में चला जाता है। तो वो माँ बाप से बात करके उसको बहुत अच्छा लगता है, हाँ भाई सारी चीज़ें ठीक है। फिर वो क्या है कि अपने उसको दादा को मारने की कोशिश करती है, आत्मा को। हाँ आत्मा को, पर उसको नहीं पता, नहीं तो उसको छू नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती है। हाँ से। तो वो क्या करती है, कुछ छुरा लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तो उसको मारने की कोशिश करती है, उसको मार के फिर वो कुछ टाइम के लिए रहती है, तो वो वापस, वो जो आत्मा है वापस आ जाती है, उसके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती है। फिर उससे जो जिन है वो बात करता है कि बोल कैसा क्या है। बोल हाँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं खुद बदला लूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसी मोक्ष के अंदर जाना है जहाँ मेरे माता पिता को मैंने देखा है। तो क्या होता है, वो जिन बोलता है कि इसके लिए क्या है कि एक तुझे बच्चा करना होगा। तो वो लड़की कहती है कि जो बच्चा है वो कैसे होगा।
मेरी तो शादी नहीं हुई है, बच्चा कैसे होगा। तो जिन बोलता है जब तू मेरे से प्यार करती है तो तुझे किसी और के साथ शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या करता है जो जिन है उसके साथ वो शादी के लिए राज़ी हो जाती है। तो वो बोलती है कि बच्चा बड़ा बच्चा भी होगा, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है कि वो दूसरे दिन लड़की वहाँ पे सज धज के तैयार होकर अपने घर से निकलती है और वीरान हवेली की तरफ आ जाती है। उस दिन होता है वो पूरी तरह से तैयारी वगैरह करके रखता है, मतलब फूलों की बरसात वगैरह जो होती है, जैसे लड़की अंदर आती है तो फूलों की बरसात होती है, अंदर आती है, अंदर आने के बाद में रात होती है। रात होने के बाद में जो जिन्नर से पूछता है उसको बोलता है कि अब ठीक है, वहाँ शादी हो गई है। बोला कि बच्चा, वो बोलती बच्चा कैसे होगा, बोले बच्चा भी होगा, तू देखती जा कैसे क्या होता है। तो उसका वो हाथ पकड़ के एक कमरे के अंदर लेके जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद वो जैसे ही वो खड़खड़ाता है तो गेट जो है वो अपने आप खुल जाता है। खुलने के बाद में दोनों अंदर जाते हैं। जाने के बाद में दोनों आपस में बात वगैरह करते हैं। जो वहाँ पे क्या फूल वगैरह रहते हैं, फूल वगैरह जो गुलाब के फूल है, उसी खुशबू से वो दोनों एक होने की कोशिश करते हैं। तो जो दोनों हैं वो एक हो जाते हैं। तो शादी को 3-4 महीने हो जाते हैं। तो धीरे धीरे लड़के जो बेटा है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। आने के बाद में 7-8 महीने हो जाते हैं। तो जिन का क्या होता है कि जो बच्चा है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, 7वें 8वें महीने, जैसे हमारे में तो ऐसे होता है कि 9 महीने 9 दिन का होना चाहिए प्रॉपरली बच्चा बने, उसके बाद नहीं होगा। तो जिन का क्या रहता है कि उनका जो बच्चा है वो कभी भी हो सकता है। तो क्या हुआ, जो जिन है और बच्चा हो गया। तो बच्चा जो है वो हमारी मोक्ष का नहीं हुआ, वो जिन की मोक्ष का हुआ। क्योंकि जो उसकी जो शक्ल थी, जो बच्चा जो पैदा हुआ, मतलब शक्ल अजीब सी थी। मतलब कह सकते हो किसी, मतलब ये मुँह चढ़ाई हुई रहती है, जैसे आंखें नीली। ठीक है, आंखें नीली, जो उसका जो मांस है वो इस तरीके से लग रहा है जैसे कि वो सड़ा हुआ मांस बच्चे के लगा हुआ हो। तो क्या कि गांव के काफ़ी लोग वगैरह आए उस वीरान हवेली के अंदर, तो उसने देखा कि बच्चा हुआ है। तो देखा तो उसने किसी ने भी बच्चे को हाथ वगैरह नहीं लगाया, सभी बच्चे को देख के भाग गए वहाँ से कि ये कैसा बच्चा हुआ है। उसके बाद में क्या होता है, वो सभी चल जाते हैं, वो अपने बच्चे को मतलब दूध पिलाना शुरू कर देती है। ठीक है, बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती हैं तो फिर उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें ऐसे सुनाई देती हैं उसकी प्रेत की, जो जिन है उसकी। वो उसको कहता है कि जो बच्चा है इसको अब छोड़ दे हमेशा के लिए, उसको मार दे और तुझे इसी स्थान पे जाना है, समझा के तुझे ये काम करके आना है। तो वो क्या करती है, एक भरे जंगल के अंदर जाती है, जिस जंगल के अंदर ये मान लो कि कोई भी नहीं जाता होगा, मतलब सुनसान जंगल था वो। जाने के बाद में वहाँ पे बच्चे को उसने लिटाया, पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं था कि कौन ऐसी माँ है जो है बच्चे को खुद मार दे। सही, जैसा भी हो जाए। ठीक है, पर उसने एक चीज़ का वचन लिया हुआ था, धर्म लिया हुआ था कि मैं मोक्ष प्राप्ति लूँगी, इसलिए उसने बच्चा किया है। तो वो बच्चा भी इस तरीके का पैदा हुआ कि वो जिन का बच्चा था। तो जिन का बच्चा जिन के ऊपर ही जाएगा। तो उसकी आंखें उसी तरीके की, उसी टाइप की थी, क्योंकि जो उसका शरीर था वो नीला शरीर था, आंखें भी उसकी नीली थी। जो उसका शरीर है वो एक इस तरीके लगा खाली कुछ अलग है, चमड़ी जो होती है। तो क्या होता है, वो वहाँ पे बच्चे को लेके जाती हैं, तो वहाँ पे उसको आवाज़ें आती हैं कि हाँ, इस कुल्हाड़ी से तो अपने बच्चे का सिर काट दे और इसके तुझे टुकड़े करने, टुकड़े करके तुझे छोड़ देने हैं इसके, और जो मुंडी है वो लेकर आ जा। तो लड़की क्या करती है, उसको काट के जो टुकड़े हैं उसको फेंक देती है। फेंकने के बाद में जो उसकी मुंडी है वो ले जाकर जो कुआं जो है जिसके अंदर सभी को गिरा गया था, डाला गया था, जो उसके माता पिता हैं, उसके दादा हैं, उसको डाला गया था। तो क्या करते हैं, वो लड़की वहाँ पे जाती है कुएं के पास। जाने के बाद में उस कुएं के अंदर वो गिर जाती है। गिरने के बाद में उसको वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो भी मर गई कुएं के, क्योंकि पहले जो बचाव वो जो कर रहा था वो उसका जो जिन है वो कर रहा था, वो मारना नहीं चाहता था उसको। कि जो उसकी जो संतुष्टि थी वो ये थी कि अभी मैं कुछ करूं फिर ये सारी चीज़ें हों। तो उस लड़की को उसमें वो गिर जाती है बच्चे का सिर लेके। गिरने के बाद कहते हैं वहाँ पे उसका बहुत सारे प्रेतों के साथ सामना होता है, भूत के साथ। ठीक है, सामना होता है। सामना होने के बाद वहाँ पे क्या है कि एक जो राज करता है, प्रेत राज होता है वहाँ पे, एक प्रेत राज जो सभी प्रेतों को संभालता है, जो उनको एक काली कोठरी जिसको कहते हैं वहाँ पे उसको बांध के रखता है, जिनसे वो काम करवाता है, सब कुछ करता है। तो वहाँ पे जो उसका दादा था वही वहाँ पे था, वही वहाँ पे था। तो जो लड़की है वो वहाँ पे चली गई। तो उसने मारने की एक बार कोशिश करी, पर जो उसका जो दादा था, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी टाइम पुराना हो चुका था, तो उसके पास की शक्तियाँ थी, 3 आत्माएं थी। तो लड़की ने क्या किया, उसको मारने की कोशिश करी। जो लड़की वो बदला लेना चाहती थी अपने दादा से, उसने मारने की कोशिश करी। तो उसके जो दादा के 3 प्रेत निकले, तीनों प्रेतों ने उसके ऊपर हमला कर दिया।
हमला करने के बाद में उसको एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है उस लड़की को, ये कुछ ना कुछ करेगी। फिर जो लड़की क्या करती है, उसका बदला लेने के लिए वो सभी प्रेतों से बात करती है, जो उसके जो भूत होते हैं, जो भी, वो सभी से पूछती है तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पे हो। तो वहाँ पे सभी की कोई ना कोई ऐसी घटना हो रखी होती है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। तो वो सभी से अपनी अपनी बातें करती हैं, सभी अपनी अपनी बातें बताते हैं उसको। तो इन दिन क्या करता है, जो उसका जो ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्या कि जो ये आत्मा जो रहती है वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि उनकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वो इतनी आत्मा इकट्ठी हो जाती है। उनका मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया था, इसके लिए उतनी आत्मा उसके साथ थी। तो दादा जो है उसकी मुक्ति नहीं हो पाई थी, उसको मोक्ष नहीं मिल पाया था, उसकी आत्मा ही उनके साथ थी। तो क्या होता है, वो उसको काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद में क्या होता है, तो जो लड़की है उसको जो प्रेतराज कहते हैं, जो प्रेतराज उसको खोलता है। तो उससे वो पूछता है कि हाँ भाई क्या हुआ तेरे साथ, मतलब ये तो क्यों आई यहाँ पे। तो फिर वो अपनी जो घटना है वो सारी बताती है कि मेरे माता पिता थे, मेरे सब थे, पर क्या हुआ कि मेरे माता पिता को मेरे दादा ने मार दिया किसी कारण से, और घर पे मारने के बाद में उनकी मुंडी लेके चले गए, और वो जाके उन्होंने किस शमशान में डाल दी, और जो उनकी लाश है वो उस कुएं में डाल दी, जिस कुएं में लड़की गिरी थी उसी के अंदर डाल दी। तो उसकी बातों को सब कुछ वो सुनता है। सुनने जो प्रेतराज है उससे बात करता है, उसका दादा जो है, क्योंकि जो दादा जो उसका रहता है वो वहाँ का ओनर रहता है प्रेतराज का, कि जो कि उसका सब कुछ काम वगैरह संभालता है कि कौन प्रेत आया है कौन नहीं आया है। क्योंकि वो प्रेतों को, जो उसका दादा था, वो ऐसी लड़कियों को बाहर से लेकर आता था, जिससे वो ऐसे काम करवा के ऐसे उस प्रेतराज के पास लेके आता था। क्योंकि प्रेतराज जो था उसको क्या है कि जो लड़कियों को पीरियड आते वो उनको पीता था, मतलब कि उनको अपनी तरफ का काबू करने के लिए उन लड़कियों का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा करता था, वो सिर्फ ओनली फॉर लड़कियों का पीरियड पीता था। तो 7 दिन जो आता है उस पीरियड को वो पीता था, उसकी जो शक्ति है वो प्राप्त करता था प्रेतराज। और जो उसका जो दादा था वो लड़कियों को बाहर से, उसको खुली छुट्टी थी कि तुझे कुएं से बाहर भी जाना है और ऐसी किसी लड़की को लेकर भी आना है। मतलब जैसे किसी के अंदर वो प्रवेश हो गए तो क्योंकि उसके अंदर 3 शक्तियाँ थी, मतलब 3 उसके अंदर प्रेत थे, जो भूत जिसको कहते हैं, मतलब वो सिद्ध किए हुए प्रेत थे प्रेतराज के। तो वो क्या करता था, किसी भी लड़की को लाता था, लाने के बाद में उसके अंदर उसको घेर देता था, घेर के वो प्रेतराज उसके साथ जो भी संभोग करना चाहता था वो करता था। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो प्रेतराज जो था, उसके जो दादा है, उसने किसी लड़की के साथ कुछ गलत काम कर लिया था। जो प्रेतराज को क्या कि ये जो चीज़ है वो पसंद नहीं है। जो प्रेतराज था, वो प्रेतराज यही चाहता था जो संभोग है वो सिर्फ लड़की के साथ मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, जो प्रेतराज जो था, तो उसको पता चला कि जो औरत ये लेकर आया है बाहर से, जो कुएं में से डाल ली है, इसने पहले खुद संभोग किया है उस वीरान हवेली में, संभोग करने के बाद में ये मेरे पास लेकर आया। क्योंकि जो प्रेतराज था, जो भी आत्मा वहाँ पे आती थी तो वो आत्मा से पूछता था प्रेतराज कि हाँ बता क्या है। तो उसने सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा संभोग किया है, इसने संभोग किया है। तो वैसे ही जो उसकी शक्तियाँ उसने छीन ली, उसको ये मौका चाहिए था। और जो सभी प्रेत है वो इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि जो लड़की थी उसने सभी को बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा इसने किया है। तो सभी जो प्रेतनियाँ हैं उन्होंने एक साथ उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करते ही उसकी में पे वो खत्म हो गया। आत्मा कैसे खत्म हो सकती है? आत्मा खत्म होती है क्योंकि उसको मोक्ष मिल गया ना, वहां उस योनि से निकल गया, उस योनि से निकल गया, वो प्रेत योनि से। प्रेत योनि से निकल गया। मतलब कि जो उसकी जो शक्ति थी ना, वो मतलब कि अब जैसे किसी चीज़ को छुएगा तो वो छू नहीं सकता है, शक्तियाँ खत्म होगी। इसमें शक्तियाँ खत्म हो गई उसकी, मतलब वो खत्म हो गया, मतलब वो कुछ भी चाहता है वो नहीं कर सकता है, मतलब वहाँ से वो हट गया है। इस तरीके से ये चीज़ चली। तो इसमें रोहित भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे हमने शुरुआत पॉडकास्ट की थी, जैसे ये जिन का बच्चा, अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी नॉन फिजिकल एंटिटी का किसी फिजिकल बॉडी के साथ ऐसे कॉन्टैक्ट हो कि एक बच्चा उसमें हो जाए? मुझे ये थोड़ी सी बात अटपटी लगती है। क्योंकि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो जिन जो रहता है वो क्या है कि एक एहसास करवाता है। एहसास मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो अगर कोई हम हाथ रखेंगे तो वो हाथ पे महसूस करवाता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो जिन जो रहता है वो एक तरीके से जैसे कि सिद्ध किया हो, जो जिन जो रहता है वो एक मुसलमानी प्रक्रिया का वो रहता है। जैसे कोई मुसलमानी को चीज़ रहे तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे कि मुक्ति नहीं होती है। अगर कोई भी जवान इंसान कोई भी मर जाता है, जैसे चलो हमारे अंदर तो ऐसा है कि हमें कोई भी अकाल मृत्यु हो जाती है तो हम काफ़ी चीज़ें करवाते हैं, नारायण बलि वगैरह काफ़ी दिलवाते हैं जो 9 दिन की जो चलती है। तो मुसलमानों के अंदर क्या होता है, वो जिन कैसे बनते हैं? जिन एक मुसलमानी वर्ड है, मुसलमानी शब्द है वो, तो जिन होता है वो मुसलमान का, जैसे हमारे में कच्चा कलवा कहते हैं और उनके अंदर जिन कहते हैं।
जिन होता है वो भी एक कच्चे कलवे की तरह होता है। तो वो जिन इसलिए उस चीज़ को छू सकता है क्योंकि जो ये मुसलमान जो रहते हैं वो इस चीज़ को वो नहीं करते हैं, मुक्ति नहीं दिलवाते हैं। उनका काम सीधा सा ये होता है कि जनाजा लिया, वहाँ गए, दफनाया, बात खत्म। उनके अंदर कोई ऐसे रोने पीटने वाला कोई भी काम नहीं होता है, सीधे जाते हैं, सीधा काम करके आते हैं। अब जो उनकी आत्मा है वो कहाँ भटक रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं, वो चीज़ कौन जानता है। इसकी वजह से वो जिन बन जाते हैं। जिन बनने के बाद में वो भटकते जो हैं, भटकने वो किसी के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रवेश वो इसलिए होते हैं किसी के अंदर क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी काटनी होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी लिखा कर आते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है टाइम से पहले ख़त्म हो जाती है, वो भटकती है। अब उनको एक रहने के लिए एक स्थान चाहिए होता है किसी शरीर के अंदर, कि जो उसको चीज़ें करनी है, तो वो किसी इंसान के अंदर जाकर वो चीज़ें करता है। लेकिन अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो ये मुस्लिम्स का फर्म बिलीव है कि जो जिन्न है वो तो पैदा ही नहीं होते, वो तो यहाँ मतलब फिजिकल फॉर्म में पैदा नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान के रूप में हो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाए तो प्रेत बन के भटके। उनके हिसाब से वो आग से पैदा होते हैं, पानी से पैदा होते हैं, हजारों साल से होते हैं, कई हजारों साल तक जीते हैं। तो जिन जो रहते हैं वो पानी से कैसे पैदा होंगे? आग या पानी दोनों का, दोनों आग तरफ से। आग से तो पैदा हो ही नहीं सकते। अगर आग के अंदर कोई इंसान जो रहेगा वो तो जल जाएगा। नहीं, इंसान की तो बात ही नहीं ना हो रही। नहीं, जिन की बात कर रहा हूँ। अगर जिन भी रहेगा तो जिन को भी हर चीज़ का एहसास होता है, जिन को भी हर चीज़ का एहसास होता है। अगर उसको कोई छूता है, अगर कोई इंसान की तो छू रहा है तो एक तरीके इंसान जैसा ही हो गया वो। अगर वो किसी को देख सकता है, उसको बोल सकता है, उसको आवाज़ें आ सकती हैं उस जिन की, जिसके साथ वो है अगर ना हवेली के अंदर, और जो उसको टच कर सकता है, संभोग कर सकता है, संभोग करने में बच्चा तक हो सकता है, ठीक है, और बच्चा उस टाइप का बनकर निकल सकता है, तो वो चीज़ें तो है तभी है। लेकिन अगर जिन की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि उसका जो बच्चा हुआ उसकी नीली आंखें थी, ऐसा था, लेकिन अगर हम जिनकी प्रॉपर्टी की बात करें, आपने कहा कि वो कोई इंसान रहा होगा तो वो मर गया तो उसका प्रेत भी तो इंसान के जैसा ही होगा ना, वो तो उसकी नीली आंखें वगैरह तो नहीं होगी। आप समझे? जैसे मैं इसको फिर से डेफिनेशिएट कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम थॉट है उसमें जिन वैसा ही है जैसे आपने जिनके बच्चे के बारे में बात की कि उसकी नीली आंखें हो सकती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर जिन है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि जो जिन है वो आप कह रहे हो कि एक इंसान मर जाता है, जैसे हम कहते हैं कि किसी का प्रेत भटक रहा है, पिशाच भटक रहा है, या भूत बन गया कोई इंसान, ऐसे ही मुस्लिम्स इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो जिन है, जैसे मैंने कहा कि उसका मतलब वो फिजिकल फॉर्म में जन्म लेके नहीं मरता, उसकी आत्मा नहीं भटकती, वो काफ़ी हज़ार साल पुराना होता है। और वो उसके कई रेफरेंसेस देते हैं कि कोई फलां मस्जिद है जो तकरीबन 1200 साल पुरानी है, उसमें इस जिन का इस सालिम को उस जिन के पता है, उसके पास आता है और इसने उसमें हाथ बढ़ाया था इस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो, उनकी बातें भी सही हो सकती है, आपकी बातें भी सही हो वो सकती हैं। जो जिन जो पुराने जो जिन हैं वो बने कैसे हैं? अगर आज किसी दरगाह के अंदर कोई पहरा भी लगता है, और जिनका पहरा भी लगता है, वो कैसे लग जाता है? पहरा तो तभी किसी नज़र के अंदर लगता है जब कोई चीज़ें हो रही हैं। सही बना कैसे? क्योंकि जो इसकी जो स्टार्टिंग जो प्रक्रिया जो होती है ना, वो इसी चीज़ से स्टार्ट होती है। या तो उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है, या उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। अगर आप जिन के बारे में देखोगे तो जिन एक इसी तरीके से बनता है। जिन जो होता है वो अकाल मृत्यु से बनता है। अगर कोई हिंदू है तो कच्चा कलवा बन जाता है, कच्चा कलवा, अगर कोई बच्चे की मृत्यु है। अगर कोई मुसलमान बच्चे की कोई मृत्यु होती है तो वो एक जिन बन जाता है, क्योंकि हमने ऐसे जिन को काबू नहीं किए हुए हैं, ठीक है, और उनको आप कह रहे हो जिन वो हज़ारों साल जी सकते हैं, तो उनकी तो मुक्ति भी होती है, उनका तो मोक्ष भी प्राप्त होता है। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाता है? फिर हम इस चीज़ में शायद डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, एक जिन्न होते हैं और एक जिन्नात होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हज़ारों साल वाली है वो जिन्नात पर लागू होती होगी। हाँ, जन्नत पे लागू हो सकता क्योंकि हम कई बार सेम वर्ड, अब कोई इसको कहे कि शायद ये तो सेम होते हैं, लेकिन हम जब भी कई बार बात करते हैं तो ये कहते हैं जिन जिन्नात। है। तो अगर जिन जिन्नात हम बात कर रहे हैं तो फिर दोनों चीज़ें अलग हो सकती हैं, दोनों अलग हो सकते हैं। और जिन्नात वो हो सकते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसके पहरे लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुसलमान नहीं, मुझे इतना पता नहीं है कि मुसलमान उसको क्या कहते हैं क्या नहीं, पर जो जिन जो रहता है वो इसी तरीके से बनता है। तो जन्नात होता है वो एक अलग चीज़ होती है, वो पहरे देता है। जैसे किसी दरगाह के अंदर पहरा दे रहा है, किसी कोई ऐसी कोई दरगाह है, वहाँ पे कुछ ऐसे कोई गलत क्रिया है, तो वहाँ पे वो पहरा देता है, उन चीज़ों से बचाता है उस चीज़ को। और ये जो किस्सा आपने अभी बताया, ये समहाउ इसको हम फोक टेल्स का हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि अब जहाँ तक तो लड़की जिंदा है वहाँ तक तो हो सकता है कि उसने अपनी कहानी किसी को बताई हो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे माता पिता की मौत हो गई, मेरे दादा ने मारा था उनको। अब
समहाउ चलो वो बच्ची है, वो कुछ कर नहीं सकी, अब उसके दादा की भी मृत्यु होगी, वो उसके दादा से बदला लेना चाहती है। उसको किसी ने मिला जिनने उसके साथ ये शर्त रखी कि मेरे साथ शादी कर, मेरे बच्चा होगा उसको मारेंगे फिर करेंगे। यहाँ तक तो ये बच्चे का इसके अंदर मारने का रोल इसलिए है क्योंकि एक चीज जो होती है मोक्ष मांगती है, तो मोक्ष देना होता है। वो मैं समझ गया। ठीक है। मैं इसकी कहानी की जो उसकी बात कर रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स की, यहाँ तक तो हम एक चीज मान सकते हैं कि लड़की ने हो सकता है किसी से बात की हो और वो बात हम तक पहुंच गई, आप तक पहुंची, आज मेरे तक पहुंची, दर्शकों तक पहुंची। लेकिन जब लड़की खुद मर गई, यानी कि वो एक खुद एक प्रेत योनि में चलेगी, एक आत्मा बन गई और उस कुएं में कैद होगी, जिसके सामने उसका दादा है, जिसके पास 3 शक्तियां और एक प्रेत राज है। वो जो किस्सा है, वो किस्से को किसने बताया? वो उस लड़की की आत्मा को बाद में किसी तांत्रिक ने कैद किया और उसने उसके बारे में बताया, या फिर ये कैसे बात आई है? घर के अंदर क्या है कि उन्होंने ऐसी चीजों को दिखवाया था किसी से। अच्छा, ये सारा जैसे हाँ, सारी चीजें किसी को दिखवाया गया था, क्योंकि ये सारी चीजें होने के बाद में क्या है कि घर के अंदर क्या है कि काफी कलेश वगैरह होना शुरू हो गया था उनके। जो कौन सा घर की बात कर रहे हो आप? जो जिस घर में लड़की रहती थी ना, अच्छा, उस घर में बाकी जो मेंबर भी थे मेंबर थे, मतलब कि ऐसी कुछ चीजें होने लग गई थी कि मतलब कुछ ऐसे उटपटांग हरकतें होना। मतलब सिलेंडर चल रहा है तो सिलेंडर में चलते में आग लग जाना गैस में। ठीक है। कुछ पंखा चल रहा है तो पंखा नीचे गिर जाना अपने आप। जैसे कोई सीलन आ गई तो दीवार फट जाना। इस तरीके से सीन होने शुरू हो गए थे लड़की के मरने के बाद में। तो क्या तंत्र साधना होती है, जो तांत्रिक साधना करते हैं उसमें जो बीत चुका है उसको भी विजुअलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल स्ट्रीक की ऐसा हुआ किसी के साथ, जैसे मानिए कोई किसी ने काला जादू कर दिया घर पे, तो ये आप विजुअलाइज कर सकते हो ध्यान लगाते हुए कि कौन आया होगा, उसने क्या किया होगा, वो क्या चीज लेकर गया आपकी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर उसने ऐसे आया, आप घर पे ये काम कर रहे थे तो फिर उसने इस तरीके से चोरी से आपकी चीज ली, उसके बाद ये फला किसी जगह पे गया, उसने आपकी चीज वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। वो दिखाई देती है। बिल्कुल। ओके। इसके अंदर क्या है कि हमारे जो शमशान के अंदर जो हम काम करते हैं, तो शमशान के अंदर क्या है कि जो हमारा जो हवन होता है वो एक चिता की लकड़ी से चलता है। जैसे कोई चिता जल रही है तो हमें उस लकड़ी को उसमें लगाना होता है, अपने जो हवन जो कुंभ हमारा होता है तांत्रिक क्रिया जो करते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि जब हम कुछ सामग्री लेकर बैठते हैं, उस सामग्री को उसके अंदर डालकर वो सारी चीज़ों को देख पाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उस तरीके से उनकी सारी चीज़ें देखने के बाद हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ है, क्या तो मतलब हो रखा है। ये तो एक किस्सा है जो आपने अच्छा शुरुआत उसकी की। आपके भी बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे बिल्कुल। जो भयानक भी होंगे, हॉरिफिक होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उनमें से आप कोई एक आधा बताइए और उसकी फिर डिस्कशन करेंगे जैसे इस पर डिस्कशन की। और आई होप आपको डिस्कशन में मज़ा आया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे थे और आपको उसने आपने अच्छे आंसर दिए उसके। बिल्कुल। इसके अंदर क्या है कि एक मेरे पास केस आया था। जो केस जो था वो राजस्थान से था, किसी गांव से। तो क्या था कि एक लड़का होता है तो वो कहीं किसी काम से अपने कमाने के लिए कहीं जाता है। जाने जाता है तो क्या होता है कि वो कुछ गांव से क्या है कि मीठा लेकर जाता है। मीठा तो मीठा लेकर जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि वो मीठा लेकर जाता है कहीं पे, वो जा रहा होता है, तो वहाँ पे क्या है, उसके साथ प्रेत साथ हो जाते हैं उसके गांव से ही। ओके। वो वहाँ पे जहाँ पर वो काम करता है, वो बेंगलोर काम करता है, राजस्थान का रहने वाला, बेंगलोर काम करता है। तो वहाँ पे वो जाने के बाद में क्या है कि वहाँ पे वो काम धंधा करता है, तो 2-4 दिन वहाँ पे रुकने के बाद में वो खाने के साथ में उस मीठे को करता है, मीठा खाता है। वो मीठा जो है वो खा लेता है, क्योंकि जो प्रेत है वो उसके अपने ही घर से साथ हो जाती है, क्योंकि वो मीठा बाजार से लेकर आता है। उस टाइम पे कोई टाइम है, एक संध्या साथ जिसको कहते हैं, शाम का और रात का जो वक्त होता है वो मिलता है। तो उस टाइम पे वो वहाँ पे जाता है, मिठाई लेने जाता है कि उसकी कोई ट्रेन या कोई बस होगी वहाँ से। तो वो निकल जाता है, मिठाई वगैरह लेकर घर पे आता है, घर पे अपना कोई सूम शास्त्र वगैरह लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो वो वहाँ पे बेंगलोर पहुँचता है। 3-4 दिन 5 दिन वो 10 दिन तो अच्छे से काम करता है, फिर उसको है कि कुछ खाने का मन करता है। तो वहाँ पे 3 दोस्त होते हैं, तीनों दोस्त वो सोचते हैं कि यार कुछ लेकर आया वहाँ से, कोई फेमस क्या चीज़ है वहाँ की। तो वहाँ से क्या है, काजू कतली लेके आया था। क्या? काजू कतली होती है ना, काजू कतरी? काजू कतली। हाँ। तो वो क्या है कि राजस्थान में फेमस है, और एक वो चक्की लेके गया था बेसन। सारी जगह के पास है। हाँ, एक बेसन की चक्की। तो वो 2 चीज़ ले गया था। तो वहाँ पे क्या है कि तीनों दोस्तों ने बैठकर रात को खाना वगैरह खाया। खाने के बाद में क्या है कि वो जो तीनों दोस्त हैं वो उस चक्की को खा लेते हैं। खाने के बाद में जो प्रेत है वो उनके अंदर प्रवेश हो जाता है।
जिसके जो प्रेत जो होते हैं, कुछ तो बंगाली प्रेत होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो 4 प्रेत थे उसके साथ, जो मीठे के साथ वो आए थे। अगर जो भी इंसान उसको खाता है तो साथ हो जाते हैं वो, कि वो कुछ ऐसी घड़ी के वो साथ हो जाते हैं। तो तीनों जो दोस्त हैं वो खा लेते हैं, खाने के बाद में वो सोते हैं। जैसे ही रात को 2:30-3 बजते हैं, तो वैसे ही उनको क्या है कि घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, और तीनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। जैसे किसी का दिमाग घूम रहा है, तो किसी का सिर दुख रहा है, किसी को अंदर से घबराहट हो रही है कि वैसा कुछ हो रहा है। ये तीनों दोस्त कहते हैं यार चल पानी वगैरह पी ले, लेके देखते हैं। उसके अंदर देखते हैं, सुबह उठेंगे फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। तीनों दोस्त सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर पूछता है कि हाँ भाई तुमने रात को क्या खाया था? बोला कि हमने कुछ नहीं खाया था, मिठाई वगैरह खाई थी, खाना वगैरह खा के मीठा खा के हम सो गए थे। रात को अचानक से घबराहट होने लग गई थी, किसी का पेट दुख रहा है क्या? तो डॉक्टर क्या करता है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह करवाता है। तो मेडिकल नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो उनको जो भी दवाई वगैरह रहती है वो लिख कर दे देता है कि ये 2 टाइम लेनी है, ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही दोबारा दूसरी रात को जैसे ही 12 साढ़े 12 बजते हैं रात को, वैसे ही दोबारा किसी के अंदर एकदम से हिलना शुरू हो जाता है। एक इंसान हिलना शुरू हो जाता है, कोई अपना सिर दीवार पे बिठाना शुरू कर देता है। तो एक दोस्त जो था उस वो थोड़ा सा उसके अंदर इतना असर वो चीज़ कर नहीं रही थी, तो वो देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो जो दोस्त क्या करता है कि वो अपने घर पे फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी चीज़ है। दोनों दोस्त है, कोई तो पंखे पे लटकना चाह रहा है और कोई सिर बिठा रहा है दीवार पे। तो वो क्या करता है, दोस्त तो घर पे फ़ोन करता है उनके कि ऐसी चीज़ हो गई है। फिर अचानक से क्या है कि जो दोनों के जो प्रेत जो आया हुआ है वो उसके अंदर प्रवेश हो जाता है, तो वो भी उनकी तरह ही करना शुरू कर देता है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे क्या है कि जो उनका जो मकान मालिक है वो वहाँ पे उनको आता है और देखता है। देखने वाला देखता है तो तीनों क्या है कि आपस के अंदर लड़ाई कर रहे थे वो, और तीनों बहुत ही खासम खास दोस्त थे वो, और आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई करने के बाद में उनके जो घर वालों को फ़ोन वगैरह करता है मकान मालिक की, ऐसे ऐसी कोई स्थिति है, और तीनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में। 3 रूम में, तीनों अलग अलग सो रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं। तो घर वाले वहाँ पे जाते हैं कि अभी क्या हुआ, तुम 4-5-10 दिन पहले तो गए थे, अब अचानक से तुम तीनों को क्या हो गया? ये तीनों दोस्त थे कि घर में सब क्या तीनों का आना जाना था। तो एकदम से क्या है कि जो चीज़ें हैं, जैसे उनके घर वाले वहाँ पे बेंगलोर पहुँचते हैं ट्रेन से, वहीं वो घर पे जाते हैं, जो तीनों दोस्त क्या करते हैं, अपने माता पिता का सभी का गला पकड़ के ऊपर उठा देते हैं, तीनों को ऊपर उठा देते हैं। घर वाले बोलते हैं क्या हो गया तुझे, तुम्हें क्यों मार रहे हैं, क्या बात हो गई ऐसी? बोल नहीं तुम्हें मारूंगा, जान से मारना चाहता हूँ। घर वाले बोले ठीक है। फिर उनको कैसे ना कैसे करके वो देखते हैं कि चलो रुकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे एक मंदिर लगा हुआ था, उन्होंने वो मंदिर भी तोड़ दिया। रात को सोचते समय उन्होंने मंदिर भी तोड़ दिया। तो तोड़ते उठते क्या होता है कि उनका घर वाले वहाँ पे 2 दिन रुकते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो वहाँ पे क्या है कि बेंगलोर के अंदर ही कोई वहाँ पे कोई तांत्रिक वगैरह को वो दिखाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ है, हम उनको बंद करके आए हैं, अगर वो बाहर आएंगे तो किसी को भी मार सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने ऐसी कंडीशन कर दी थी। जैसे जो भी सामान वगैरह था सब कुछ घेर दिया, फ्रिज को नीचे घेर दिया, पंखा है उसको तार के नीचे लटका दिया, पंखड़ी तोड़ दी, जो रसोई का सामान वो सारा घेर दिया। इस तरीके से उनकी हरकतें करना शुरू कर दी। तो वहाँ पे किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो तांत्रिक को वहाँ से वो लेकर आते हैं, क्या देखो क्या है क्या नहीं। तो तांत्रिक क्या वहाँ पे आता है, आने के बाद में कोई वो अपना हवन का वो सामान लेकर आता है कि हाँ भाई कुछ ऐसी कोई नेगेटिव एंटिटी आ गई है, उसके से ऐसा हो रहा होगा। तो वो अपना हवन वगैरह करता है, तीनों दोस्त एकदम उस टाइम पे शांत रहते हैं। तो क्या करता है, जैसे जो तांत्रिक है वो एक कटोरी वगैरह मंगवाता है और कुछ जल होता है, वो जल डालकर वो बोलता है कि जो ये फ्लैट है उसके अंदर चारों तरफ डाल दो। जैसे ही जो वहाँ पे जो है जैसे वो तांत्रिक डालने जाता है, तो तांत्रिक का भी वो तीनों जने मिलकर गला पकड़ लेते हैं कि तू हमें मारना चाहता है, तू हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तो तांत्रिक वहाँ से थू मुट्ठी करके अपना भाग जाता है, घर पे आ जाता है अपने। कि वो जो एंटिटी है, क्योंकि वो उसको पता नहीं था कि ऐसी कुछ चीज़ है, तो तांत्रिक वहाँ से आ जाता है। तो वो कोई अपने गांव के अंदर कोई फ़ोन वगैरह करते हैं कि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ हो रही है। हमने यहाँ पे किसी को बुलाया भी था दिखाने के लिए, तो उन्होंने हवन वगैरह किया तो शांत था, और जैसे जल के छिट्टे वगैरह घर के अंदर दिए फ्लैट के अंदर, तो दोबारा से ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने किसी गाँव में फ़ोन वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे कोई नज़दीक है, किसी ने पहले कभी कोई काम करवाया होगा, तो काम करवाया था तो उनका काम हो गया था। तो काम में उन्होंने नंबर वगैरह दिया, उन्होंने बोला कि आप देखो क्या है क्या नहीं। तो मैंने बोला कि बच्चों को लेके आना पड़ेगा, और बच्चे को लाना तो बहुत मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि हम आएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, या तो वो ट्रेन से नीचे गिर जाएगा, या हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, सो या तो आप आ जाओ। मैंने बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, बच्चों के कपड़े लेके आओ मेरे पास, जो पुराने कपड़े हों वो आपको लेकर आने हैं, और इस स्थान पे मेरे पास आपको आना है, मैं यहाँ पे देखूँगा क्या है क्या नहीं।
तो उनके जो घर में जो उनकी बुआ है, वही तीनों बच्चों के घर वालों से कपड़े वगैरह लेकर आती, तो तीनों के घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। जो उसकी बुआ वो कपड़े वगैरह लेकर आती, तो वहाँ शमशान के अंदर एक हवन किया जाता है, तामसिक हवन। तामसिक हवन करके उन चीज़ों को देखा जाता है। तो उसके अंदर पता चल पाता है कि जो लड़के जो गए हैं, वो जब गए हैं उनके साथ जो मिठाई जो गई है, उसके साथ जो प्रेत है वो 4 प्रेत साथ में हो गए थे। जो एक प्रेत था वो हैवी नहीं था, जो 3 प्रेत थे वो काफ़ी हैवी थे, जो तीनों के अंदर प्रवेश हो गए थे वो एक साथ। फिर उनका मैंने क्रिया वगैरह किया है, कम से कम उसके ऊपर 30 से 35 दिन लगे। ओके। 30 से 35 दिन लगे उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। फिर जो उनके दिमाग को शांत किया, जो प्रेत है उनको काबू करना पड़ता है। वहाँ पे बैठ के काबू किए, काबू करने के बाद में जो लड़के हैं उनको यहाँ बुलाया। फिर उनके 4 हवन हुए। 4 हवन होने के बाद में अब शांत है। उनको एक कवच बना के दिया था मैंने, हनुमान जी का कवच होता है वो बना के दिया था मैंने उनको। अब ठीक है। जो ये अल्कोहल होता है या फिर मांस होता है या परफ्यूम होता है, जो अल्कोहलिक परफ्यूम होता है, इसका समझ में आता है कि ये थोड़ा सा तामसिक टाइप होता है, जिसकी वजह से ये प्रेत अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मीठे में ऐसा क्या खास होता है कि मीठे से भी प्रेत अट्रैक्टिव हो जाते हैं? कोई ऐसा प्रेत होता है जो मीठे का काफ़ी शौकीन होता है, हर कोई नहीं होता। हर कोई नहीं होता है। कोई प्रेत है, कोई सिगरेट का शौकीन होता है। सिगरेट अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, तंबाकू। हाँ, तंबाकू हो गया, जो सिगरेट वगैरह जो पीते हैं। हाँ, नहीं तो वो लोग को ना मजाक बनाते हैं, अरे प्रे सिगरेट पीता है। सिंपल वर्ड की तंबाकू है, वो बीड़ी की फॉर्म में हो सकता है, हुक्के की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी है। शौक होता है उसका। सिगरेट एक उसका एक सिंबल कह सकते हैं। जैसे एक लत होती है किसी इंसान, हालत के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि आज किसी इंसान को दारू की है, हाँ। मदिरा वो पीता है, हाँ। तो वो रोज पिएगा, रात में तो पिएगा तो पिएगा। अब हरियाणा के केसेस में छलावा बीड़ी मांगता है। तो उससे ज्यादा वही आ जाता है ना कि यार रेडी मांगते हैं, तो अब वो हरियाणा के ज्यादा बीड़ी पीते हैं। वो क्या कि उसकी ख्वाहिश के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं कि उसकी ख्वाहिश क्या है। क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो उसको पसंद होती है, और कभी उसको इंसान पसंद आ जाता है, अगर या प्रेत को ऐसी चीज़ पसंद आती है, उसको चलने का जो ढंग है वो भी पसंद आ जाता है कभी कभी। तो ऐसे ऐसे केस भी आए कि उसके चलने का ढंग पसंद आ जाता है, क्या यार ये मेरी तरह चल रहा है। अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए? अब इंसान ने लेट से मीट भी नहीं खाया, उसने अल्कोहल पी भी नहीं, उसने परफ्यूम भी नहीं लगाया, मिठाई भी नहीं खाई, अब बेचारा अपनी चाल चल रहा है, अब उस पर भी प्रेत फिदा हो जाए, तो कहाँ कैसे बचा जा सकता? कुछ ऐसी फिर जब भक्ति भावना करो, ठीक है ना, भक्ति भावना करो, शंकर भगवान की करो, शिव भोले की करो, मंदिर जाओ रोज, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रथा कभी नहीं आ सकती। मतलब कि जो हमारा नेचुरल कवच है वो भक्ति भावना ही है। इससे पहले कि हमें तांत्रिक की जरूरत पड़े, उससे पहले अगर हम भक्ति करें, भक्ति इन दिशा से नहीं कि प्रॉपर पार्ट, उस पर पूरा विश्वास करें, तो ये चीज़ें दूर दूर से निकल जाती है। बिल्कुल, अगर कोई तांत्रिक जो चीज़ें होती भी हैं तो वो भी सॉल्व होती हैं, कोई उनके पैसे नहीं लगते हैं। अगर कोई इंसान को तांत्रिक पूजा भी करवाता है तो किसी चीज़ के कोई पैसे लगते हैं, निःशुल्क होता है। लेकिन जैसे मैंने पॉडकास्ट के शुरू में कहा ना कि आजकल तांत्रिक बिरादरी काफ़ी वो बदनाम हो रही है। उसका कारण यह है कि अक्सर ये सुनने में आता है, हम कई पॉडकास्ट देखते हैं तो उसमें जो तांत्रिक ऐसे गेस्ट आए होते हैं तो नीचे लोगों ने कमेंट्स में लिखा होता है, अरे इसने मुझसे इतने लाख ले लिए, मेरा काम तो नहीं गलत किया। है ना। अगर कोई सच्चा घोरी या कोई तांत्रिक होगा तो वो कभी पैसे नहीं लेगा। लेकिन घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। नहीं चाहिए होते, इंसान अपनी खुशी से देके जाता है। जैसे आपसे कोई कांटेक्ट करे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपके जो सारा कांटेक्ट डिटेल तो है, बिल्कुल। अब बात करते करते किसी को ये कोरिलेट हो कि रोहित जी ये बात कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ केस मेरा मेरे किसी चाहने वाले के साथ, जानने वाले के साथ हो रहा है, तो क्यों ना मैं रोहित जी से कांटेक्ट करूं। तो आप देखिए, अब कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा पॉसिबल होगा कि जहाँ पर आपको कुछ सामग्री लेनी पड़ेगी, सामान लेना पड़ेगा। सामग्री कुछ चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि जो हमारे जो सिद्ध किए हुए मंत्र हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं। सामग्री वगैरह जो होती है हमारे पास पहले से उपलब्ध रहती है, क्योंकि हम जनरलों से सामग्री इकट्ठी करते हैं, कोई पैसों से थोड़ी ना आती। तो अगर आप काम करेंगे किसी का और उसके बाद जो किसी भगत की इच्छा होगी वो आप मना नहीं करेंगे वो उसकी मर्जी है, उसको देनी है नहीं देनी है। और मुंह से कुछ नहीं मांगेंगे। जब अघोरी इंसान इस तंत्र विद्या के अंदर आता है तो सबसे पहले वो अपनी मोह माया को ताकता है। ठीक है, तांत्रिक का मतलब, अघोरी का मतलब यही होता है कि जब वो उसमें आता है तो वो अपने, जो अघोरी होता है, तो वो अपनी एक पहचान होती है वो पूरी तरह से छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब कि वो उस दुनिया में ये नहीं है। वो अपने पिंड दान करता है, आपको पता होगा, उन्होंने देखा भी होगा, सुना भी होगा। सुना। पिंड दान करता है, अपने श्राद्ध करवाता है। वो इसलिए करवाता है कि इसको मोह माया, किसी परिवार से, किसी से कोई लेन देन नहीं होता है अघोरी को। यानी कि आप मेरे जो सामने बात कर रहे हैं, आपकी एक आइडेंटिटी रही होगी रोहित नाम की, जो जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार होंगे। अब
आपके टेक्निकली आपके उस नज़रिए से वो रोहित मर चुके हैं। हाँ, मतलब घर से हमारा कोई लेन देन नहीं होता है। मैं घर वालों से जो हमारा जो प्रेत जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो अघोरी की अगर हम बात करें, जैसे अघोरियों के बारे में ये सुना जाता है कि अघोरियों का जो रहन सहन है वो काफ़ी कठिन होता है, बिल्कुल कठिन होता है। और जितना रहन सहन कठिन होता है उतना ही उसका खाने पीने के बारे में जो सुना जाता है वो उतना ही सुनने में थोड़ी सी घिन भी आती है। माफ़ कीजिए अगर आपको थोड़ा सा बुरा इन केस लगा हो, माइंड किया हो, लेकिन जो सच्चाई है उसके बारे में। अब जैसे माना जाता है कि जो अघोरी है वो अपना मलमूत्र भी खा जाते हैं, बिल्कुल ग्रहण करता और इससे भी बढ़कर जब कोई इवन की डेड बॉडी हो उसका भी वो सेवन कर लेते हैं। बिल्कुल तो क्या आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं? बिल्कुल। हम शमशान के अंदर ही रहते हैं। अगर हमें भूख लगती है तो हम साधना के अंदर लीन रहते हैं। तो हम ये नहीं देखते हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, जो हमें मिल गया वही हम खा के अपनी साधना को बैठ जाते हैं। तो जब आप अपनी साधना कर रहे होते हैं तो तब आपको क्या क्या रुकावटें आती हैं, प्रेतों से या कुछ ऐसी? ये चलो प्रेतों की तो करेंगे ही कि प्रेतों से क्या आती है, लेकिन आपकी कम्युनिटी में भी तो कंपटीशन होता होगा ना? ये इसमें कम्युनिटी नहीं है, सब हमारे भाई नहीं, बंधु कुछ कुछ अब ये तो सभी कहने के होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन 1962 का जंग भी तो लग गया। मेरे कहने का मतलब है कि सब गोरी, पर सिंपल वर्ड में कहूँ कि ये तो सभी साफ मुंह पे तो सभी कहेंगे भाई भाई हैं, लेकिन अंदर खाते कुछ जेलसी भी तो करते हैं वो इसके अंदर क्या है कि जो अघोरी पंथ के अंदर क्या है कि हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। आज मैं ये एक काले कपड़े पहन के भी आया हूँ, ये भी मुझे किसी क्लाइंट ने दिए थे, वो मैं पहन के आया हूँ। तो हमें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं, इसमें ना कोई हमारा कंपटीशन होता है। हमारा काम है सिर्फ साधना करना, सिद्धि प्राप्त करनी है बस। हम अपने मोक्ष के लिए सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं। अगर कोई इंसान दुखी होके आया है बस उसका काम कर देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि साधनाओं के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं तो। देखो इसके अंदर क्या है कि जो प्रेत है वो परेशान करते हैं, हम साधना करते हैं क्योंकि हम जैसी चीज़ों को सिद्ध करते हैं तो उनको पता है कि जैसे से इनकी सिद्धियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे शमशान को वो काबू कर लेंगे। शमशान को काबू करना मतलब कि अगर कोई भी प्रेत आ गया तो उसको काबू कर लेंगे। छोटी जो चीज़ें हैं हम उसको करते रहते हैं। तो साधना के वक्त क्या होता है कि वो चीज़ें हमें रोकती हैं, टोकती हैं। अगर हम वो साधना कर रहे हैं, अगर पहली जो हमारी साधना होती है उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें आती है। वो इसलिए आती हैं कि उनको पता है कि अगर हम कोई साधना करके किसी चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं, अगर हमने वो सिद्धि प्राप्त कर ली तो जो प्रेत है हम उसको काबू कर लेंगे। अगर हमने उनको काबू कर लिया तो हम उससे अपना मन चाह काम करवा सकते हैं। वो जो काम है वो प्रेतों के द्वारा ही होता है क्योंकि जो प्रेत है वो अपना भोग मांगते हैं, मांस, मदिरा, मीठा आदि, धूम्रपान, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें मांगते हैं। उनको ये सारी चीज़ें देख के उनसे अपना मन चाह काम करवाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि जो तंत्र साधना में आया है जिसको घोरी बनना हो और कहीं पर जाकर वो प्रेतों से परेशान हो जाए, यानी कि प्रेत उसको परेशान करने में सफल रह जाए, तो क्या वो भी प्रेतों की कठपुतली बन जाता है? देखो प्रेतों की आम इंसान तो पहली बात तो ये तपस्या कर साधना कर ही नहीं सकता जी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो गुरु की देख रेख में होती है। सही। क्योंकि मैं इस अघोरी के अंदर जब मैं 10 साल का था तब मैंने स्टार्ट करी थी। ओके, अभी भी आपकी क्या एज है? मेरी 28 साल उम्र हो गई। तो 18 साल हो गए हैं आप हाँ, कर रहे हैं? मतलब इस साधना को प्राप्त करने के लिए 12 साल लगते हैं। अघोरी पंथ को करने के लिए, अघोरी बनने के लिए 12 साल लगते हैं। क्योंकि मैं 10 साल का था, मैं 10 साल का था तो मैं क्या करता था कि मेरा जो ध्यान है वहाँ पे एक शमशान के अंदर एक भोलेनाथ का मंदिर था, भूतनाथ का। तो वहाँ पे क्या है कि हम फ्रेंड वहाँ पे जाते थे। ओके। वहाँ पे आरती होती थी भोले बाबा की। तो हमें अच्छा लगता था। हमें क्या कितना नॉलेज नहीं था कि अभी यहाँ पे कोई शमशान भी है, क्योंकि मंदिर का रास्ता इस साइड था, शमशान का गेट अलग था। तो हम वहाँ पे मंदिर भी जाते थे भोलेनाथ के, वहाँ पे आरती वगैरह हुआ करती थी। तो हम आरती करते थे, वहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता था। तो बच्चे तो थे ही। तो वहाँ पे क्या है कि कोई एक अघोरी कोई अपनी क्रिया कर रहा था उस शमशान के अंदर। ओके। तो वो कुछ प्रसाद वगैरह देता है तो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। ध्यान करने के बाद में मैं घर पे आ जाता हूँ। घर पे आने के बाद में मुझे नींद वगैरह नहीं आती है, तो काफ़ी समय से चलता रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, रोज़ रात को 9 साढ़े 9 बजे खाना खाने के बाद में मैं दोबारा उसी शमशान के अंदर चला जाता हूँ। उसी शमशान के अंदर उसी उबोरी के पास जाके बैठ जाता हूँ। ऐसे करके मुझे फिर दोबारा घर वाले मेरे पीछे पीछे आते थे, दोबारा मुझे मारपीट कर लेके दोबारा घर पे बिठा देते थे। फिर जैसे मैं दोबारा दूसरा दिन होता था स्कूल वगैरह जाके दोबारा वहाँ पे रात को चला जाना। ओके। तो ऐसे क्या है कि जो चीज़ें हैं ये 1-2 महीने चलती रही।
तो घर वालों को कुछ शंका हुई कि हाँ भाई कुछ किसी ने कर तो नहीं दिया है। तो घर वालों ने क्या है कि एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक को बुलाकर कोई एक हवन पाठ करवाया। तो उसने ये सारी चीज़ें बताई कि जो ये आपका बच्चा है, ये आपका बच्चा है, ये पिछले जन्म के अंदर एक तांत्रिक था और ये एक साधना कर रहा था। उस साधना के दौरान साधना कर रहा था उस सिद्धि के लिए, उस सिद्धि इसको प्राप्त नहीं हो पाई। उसकी वजह से इसको दोबारा मनुष्य जीवन मिला है कि वो उस सिद्धि को प्राप्त कर सके। तो घर वालों ने पूछा उस तांत्रिक से फिर क्या किया जाए। बोला कि ये जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा ये ऐसे डोलेगा, तो इससे अच्छा है कि आप इसको उसी अघोरी के हवाले कर दो जिसकी ये पहचान है। तो घर वालों ने वहाँ पे मुझे अघोरी के पास छोड़ दिया 2-3 महीने के बाद। फिर वहीं से मेरी जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हुई अघोरी की दोबारा। फिर अघोरी बनने के बाद में फिर मैंने वो सिद्धि प्राप्त करी। तो इनिशियली घर वालों के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा। हाँ बिल्कुल रहता है। भाई बहन आपके? भाई बहन भी है। ओके। जी। लेकिन फिर भी घर का एक बच्चा, और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें खींचती हैं अपनी तरफ। अगर किसी इंसान का कोई पूर्व जन्म के अंदर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसको इस जन्म के अंदर भुगतनी पड़ती है। अगर आज हम इस जीवन के अंदर कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है जिसको हम नहीं कर पाते, अगर मोक्ष नहीं मिल पाया है तो अपने को अगले जन्म के अंदर वो चीज़ करनी पड़ती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही। तो फिर आप अब आपको घर गए कितना समय हो गया? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं शक्ल ही भूल चुका हूँ घर वालों की, कैसे दिखते हैं कैसे। कई साल बीत चुके हैं कहने को। हाँ कई साल, क्योंकि जब लास्ट जो पिंडदान हुए थे, लास्ट पिंडदान हुए थे उसके बाद में कभी नहीं मिला। तो कभी फोन पर कांटेक्ट होता है? कभी कभार फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही त्याग। बिल्कुल। अब क्या होता है कि ठीक है, मैं मान लिया आपका पिंडदान भी हो गया, लेकिन फिर भी फिर आप फिजिकल फॉर्म में तो हैं। खुदा न खास्ता कुछ ऐसी समस्या है जिसमें आपके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, तो हमारे सनातन में ऐसा होता है कि जैसे 13 दिन या 17 दिन हमने हाथ नहीं, मूर्ति को हाथ नहीं लगाना होता, पाठ पूजा नहीं करनी होती, जिसे हम सूतपातक कहते हैं। या किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसमें भी सूतक होता है। बिल्कुल। तो आप पर वो लागू होता है कि नहीं होता? हमारे यहाँ गुरु के अंदर जी। नहीं, हमारे में लागू नहीं होता है। बस जैसे पिंडदान हुआ तो समझ गए कि आप अब वो चीज़ हमने अपनी जो पहचान है, जो मैं था वो ख़त्म हो चुकी है। तो श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध के अंदर घर वालों को बुलाया जाता है, वो एक लास्ट मुलाकात होती है घर वालों से। तो फिर भी माँ के साथ तो एक अटैचमेंट अलग ही होती है ना, कभी कभार दिमाग में बिल्कुल अटैचमेंट होती है, पर क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया ना, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो शक्ल भी याद में नहीं आती कैसी थी क्या थी। तो वो चीज़ तो काफ़ी ये दिक्कत वाली बात होती है। दिक्कत क्या कि जो अघोरी जो था आज वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि उनसे मैंने एक मुंड भी प्राप्त कर रखा है। कभी अगले ब्रॉडकास्ट में आऊँगा तो उस मुंड को भी लेकर आऊँगा आपको दिखाने के लिए। थोड़ा सा मुंड के बारे में बताइए कि मुंड क्या आपके तंत्र में सहायता करता है? मुंड हमारे काम में इसलिए सहायता हो जाता है, ये हमें मार्गदर्शन दिखाता है आगे का। तो ये आपको मिलता कैसे? ये मुंड एक अघोरी का होता है। होगा वो घोड़े का ही, आम इंसान का नहीं। आम इंसान का नहीं हो सकता, आम इंसान का कोई काम का ही नहीं। तो अगर हम देखें उस मुंड को, तो वो मुंड तकरीबन तकरीबन पूरी फॉर्म में होता है, जैसे कि इंसान का स्कल होता है। हाँ वो एकदम पूरे तरीके से होता है। तो जब किसी इंसान को अग्नि भेंट किया जाता है तो उसकी लगभग लगभग खत्म हो जाती है, बहुत दाग दिया जाता है। इतना हिस्सा रह जाता है तकरीबन। हाँ दाग दिया जाता है उसको। तो क्या ये कैसे होता है? ये फिर कैसे आप उसको ये हमारे में क्या होता है कि जैसे कि जो अघोरी जो होता है उसका क्या है कि 3 तरीके से उसके दाह संस्कार होते हैं। एक अग्नि से, एक पवित्र जल होता है उसके साथ में, और एक होता है वायु, चील कोई खा गए एक वो, और एक होता है कि जमीन में दफनाना, जिसको काफी सोचते हैं वो समाधि। बिल्कुल समाधि। तो वो हम क्या होता है कि अब जैसे मेरे जो गुरु मरे थे तो उनका मैंने मुंड प्राप्त कर रखा है। अच्छा, वो आपके गुरु का मुंड है? हाँ, जिन्होंने मुझे पाला है पोसा है, ये समझ लो कि 18-20 साल से उन्होंने मुझे रखा। तो ये कैसे निर्धारित होता है कि आपके गुरु का गुण मुंड आपको मिला? कहने का मतलब कि आपके गुरु के और भी शिष्य तो होंगे? नहीं, शिक्षक होते हैं, पर जो एक उनको मेरी चीज़ों का पता था कि बचपन से जो उसका जो मोह है वो जीते जी अपना वारिस बना के जाते हैं, कैसा? हाँ ये कह सकते कि मेरा मुंड इसको मिलेगा। मिलेगा, वाइस नहीं कह सकते हो, कि एक उनके साथ रहना। हाँ। क्योंकि अभी तक कोई भी उनके पास ऐसा कोई बच्चा नहीं आया है कि जो 10 साल से ये चीज़ें कर रहा हो। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे गुरुजी हमारे कोई 1-2 महीने ही हुए। तो उनका फिर मुंडा आपने कैसे प्राप्त किया? वो मैंने मुंड इस तरीके से प्राप्त किया था कि एक जैसे कि उनका हो गया, हमने उसको समाधि दी थी, दफना दिया। ठीक है। दफना नमक वगैरह डाल के हम कर देते हैं। हाँ, निकल जाता। तो उसके बाद में क्या 45 दिन के बाद में हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। ठीक है, उसको निकालने के बाद में उसमें मांस वगैरह लगा रहता है, उसको साफ कर लेते हैं,
मुंड पूरा साबुत हो जाता है, तो इसको स्नान किया जाए, कराया जाता है, पवित्र दुर्गा जल से। गंगा जल हो गया, कुछ हमारी की जैसी चीज़ें भी होती हैं, उससे भी जल पिलाया जाता है। उससे स्नान वगैरह करवा के फिर उसकी हमें सिद्धि करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। उस जो मुंड है उसको सहना पड़ता है कि जो गुरु की जो हमारी शक्ति है वो उस मुंड के अंदर है। क्योंकि अगर आज हमको काम करते दिमाग से करते, दिमाग से करते हैं। जो गुरु जी का जो दिमाग है वो उस मुंड में है, अगर उसको सिद्ध करेंगे तो वो हमें सारे मार्गदर्शन दिखाएगा। एक मेरा दिमाग चलेगा और एक उनका चलेगा, वो बताएंगे कैसे क्या चल रहा है। किसी निश्चित समय पर मुंड क्या कोई मूवमेंट भी कर सकता है? मूवमेंट मूवमेंट वो कर सकता है, तो वो आपके हाथ में होते हैं, उसके हाथ में होता है? वो अपने स्थान पे होता है। अगर हम हमारे स्थान पे हो, क्योंकि वो आरती के टाइम अपना करता है, जिसको कहते हैं हिलजुल ना करना, वो करता है। तो जब पहली बार आपके इन चीज़ों से इनकाउंटर है, जब आप नए नए गए होंगे, बच्चे बाल रूखे होंगे, तो कुछ तो डर लगता होगा आपको। डर हो, क्योंकि वो मुझे उन्होंने बच्चों की तरह पाला एक तरीके से, मतलब कुछ ऐसे कोई ड्रामे कोई चीज़ उन्होंने की नहीं मेरे सामने जो मुझे डर लगी। क्योंकि कोई भी आता वो मुझे साधना में बिठा के रखते थे कि तुझे बेटा ये साधना करनी है, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तुझे कैसे अघोरी बनना है, तुझे मेरी भी इच्छा है, तू तेरी एक जो सिद्धि जो रह गई है वो तुझे मुझसे प्राप्त हो, पर तुझे उसके लिए पहले अघोरी बनना पड़ेगा। जब तक तो होरी नहीं बनेगा तब तो तू साधना नहीं कर पाएगा। तो मैं तुझे अघोरी बनाऊंगा, तो चीज़ें मैं तुझे दूंगा सारी, तुझे कैसे कैसे करना है तुझे बताता हूँ। फिर मैं बताता था कि यहाँ तुझे बैठना है, ये तेरी गद्दी है, और इसी गद्दी पे तो तुझे हमेशा बैठ के रखना है। कोई तुझे गद्दी चेंज नहीं करनी है, ना कभी इसका कपड़ा तुझे उतारना है, ना कभी इसको धोना है, जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई अघोरी तांत्रिक कुछ अपनी शक्तियों का गलत काम करे, उसका ऑपोजिट करे काम, जैसे अब एक तांत्रिक है, उसके पास मारण क्रिया का भी होता है, वो किसी को मारण क्रिया भी कर सकता है, हांडी का भी होता है। अब अगर वो उसका गलत प्रयोग करता है, यानी कि एक इंसान उसके पास आया और कह रहा है ये लो जी 20 लाख 40 लाख 50 लाख मैंने एक इंसान को मारना है, अब ना कोई मतलब वैसे तो मारण क्रिया तो होनी चाहिए, लीगल है बेसिकली, मतलब सीख ली, लेकिन इम्प्लीमेंट करना जो मुंड होता है ये मारण क्रिया को सिद्ध भी करता है, हाँ। और मारण क्रिया की जो दिशा है काट भी करता है। काट भी करता है। हाँ। इसके अंदर काट का क्या होता है कि इसकी दिशा चेंज होती है। अगर किसी ने मारण क्रिया करवा दी, तो मारण क्रिया अगर उस इंसान पे आ रही है उसका टाइम लगता है, किसी के अंदर 60 दिन भी लगते हैं, तो किसी के 75 दिन भी लगते हैं, तो उसकी टाइमिंग होता है। वो इंसान को जिस दिन से वो होनी शुरू होती है, तो उसका जो शरीर है अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। वह इंसान को फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ गलत ही हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, अंदर से एक इंसान को महसूस होता है। उस महसूस से वो इंसान किसी न किसी पास पहुंचता ही पहुंचता है, तो मारण क्रिया की दिशा चेंज हो जाती है। अगर वो इस दिशा में आ रही है तो उसकी दिशा चेंज कर दी जाती है। जो वो हांडी आ रही इस तरफ है, उसको जब पूर्व से आ रही है पश्चिम कर दिया जाता है, जो उसके ऊपर ना है। तो अगर कोई तांत्रिक ऐसा गलत काम करता है, तो ये भी सुनने में आया है कि उसकी शक्तियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं, और एक समय पे आके वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए तो कोई ख़त्म भी हो जाती तो देखो काफ़ी तांत्रिक ऐसे हैं कि कोई गलत भी करते हैं तो कोई सही भी करता है, है। पर हमारा काम सही मार्ग दिखाना है, वो सही कहा करना है। जी। यानी कि अगर आप में जो हमारे व्यूज़ देख रहे हैं, इन व्यूज़ में से अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, जैसे मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, बिल्कुल तो वो इस उम्मीद से आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें ठगा नहीं जाएगा, हमें फाइनेंशियली ठगा नहीं जाएगा, हमारी समस्या का हल किया जाएगा। इसमें कोई ठगने की ठगाना मैं एक कोई बार थोड़ा सा बैठ सा हाँ, कर लो। इसमें कोई ठगने ठगाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें जो होनी है निःशुल्क होनी हाँ, वही कह रहा हूँ ना। उसके बाद जैसे कि उनको फ़र्क नज़र आए, है। और वो जो अपना सेवा भाव होगा वो आपको, वो उनकी श्रद्धा अनुसार है। हाँ, दे वही तो भी ठीक है, ना दे तो भी कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि देने हैं। ठीक है। कि हमें हमारा भोग रोज मिलता है, हम किसी भी चीज़ से भोग प्राप्त कर सकते हैं, हमें उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। जो अघोरी पंथ है वो इस मुंह माया को छोड़कर ही एक अघोरी बना होता है, तो उसको इस चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती कभी। तो क्या है कि घोड़ी को ये मैंडेट होता है कि वो 24 घंटे अपने एक भेष में रहे, जो जो भी मिला है, जरूरी नहीं कि वो भस्म लगा के रहे, या फिर उसको इस चीज़ की आज़ादी होती है कि वो चाहे तो नॉर्मल समाज में विचर सकता है, और जब उसने अपनी साधना करनी है तभी वो उसी रूप में है, क्या ऐसा कुछ होता है? जो साधना जो करता है वो अपनी भक्ति करता है, हाँ। तो पहले उसकी आरती वगैरह होती है, फिर वो अपनी जो दृष्टि है उसको करता है, क्योंकि उसको अघोर पंथ के अंदर दोबारा प्रवेश होना पड़ता है। उसको जो साधना उसके पवित्र होती है तो उसको भस्म लगानी पड़ती है, जैसे भस्म जो सिद्ध कर रखी है, जैसे कुछ चिता की जो राख है वो लगाएगा, फिर वो आरती करने जाएगा, फिर वो अपने काम पे बैठेगा। उसके अलावा अगर वो अपनी दिनचर्या कर रहा है तो नॉर्मल भी घूम सकता है। हाँ नॉर्मल घूमते हैं गोरी, काफ़ी घूमते हैं। काफ़ी गोरी है ना। बिल्कुल। कई मैंने सुने हैं गोरी प्रोफेसर भी हैं किसी कॉलेज के, और हैं भी गोरी, किसी को पता नहीं है बस। हाँ वो पता नहीं होता है, वो जैसे कि एक
नाम लगा लो आप उनका, जैसे कि नाम के आगे वो लगता हो, या कोई भी चीज़ है। ये भी संप्रदाय अलग अलग होते हैं गोरियों के। काफ़ी लोग इस चीज़ को काम करते हैं, काफ़ी जैसे पढ़े लिखे गोरी होते हैं, हाँ। ठीक है। अब कई कि ऐसे जनरल नॉलेज को काम ही यही रखना है, उनको मोक्ष प्राप्ति करनी है। अब जरूरी नहीं होता ना कि हर एक बंदा मोक्ष प्राप्ति चाहता। मैं कह रहा हूँ कि इनके संप्रदाय भी अलग अलग होते हैं, आपके गोरियों के संप्रदाय भी अलग अलग होते हैं। जैसे होता है ना, अद्वैत संप्रदाय हो गया, द्वैत संप्रदाय हो गया, फिर सन्यासी संप्रदाय हो गया, अखाड़े जैसे होते हैं। अघोरियों की अघोरी तो क्या है कि वो सन्यासी तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, जब उसने घर ही छोड़ दिया तो फिर उसका कुछ वो एक तो हो गया। उसके बाद कुछ सेपरेटेड होता है, जैसे अभी अघोरी के अंदर मान लीजिए कि जैसे आपके गुरु हैं, तो कोई वो किसी पर्टिकुलर संप्रदाय का हिस्सा नहीं है, बस वो अघोरी है, बस अघोरी है, सिंपली अघोरी है। सिंपल अघोरी है। वो अघोरपन चले तो उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान होता है, फिर वो सन्यासी बनता है, फिर वो बनता है, मतलब कि उसको आगे से आगे सिद्ध करना पड़ता है। अगर जिसको पहले से अघोरी की जो चीज़ें प्राप्त हो जाए तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। रोहित जी, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, लेकिन समय की थोड़ी कमी है, तो मुझे लगता है कि हम अगली बार बैठेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता थी, मुझे नहीं पता थी, व्यूअर्स को भी नहीं पता होगी घोड़ियों के बारे में, किस तरीके से काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पता लगा होगा। और साथ के साथ ही जैसा मैंने कहा कि अगर आपको लगता है, पहली बात जो रोहित जी ने भी कही, बिल्कुल ठोक के बात कही, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि भाई कोई चीज़ आपके लग जाए तो क्या करना है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास आना है, उन्होंने ये कहा कि भक्ति करो। तो सबसे पहले तो वही काम करती है। दूसरी बात ये होती है कि फिर भी हमें होता है कि देखो, अब जितना मर्जी इंसान ट्रस्ट करे परमात्मा पे, लेकिन जब बीमार होगा तो वो हॉस्पिटल ही जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर बनाया है वो भी परमात्मा के बनाया हुआ। ऐसे भी अघोरी भी भोले बाबा के बनाए हैं। आपको लगता है कि कोई आपको समस्या आ रही है, अपनी सूझबूझ के अनुसार आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए कॉन्टैक्ट पर आप चाहें तो रोहित जी से या उनके जो भी कॉन्टैक्ट को हैंडल करते हैं उनसे आप विषय पर बात कर सकते हैं। और मैंने उनसे 2 बार कंफर्म कराया कि वो किसी भी तरीके का कुछ पैसा नहीं लेते, कोई भी अपनी फ़ीस नहीं लेते। उनका काम है सेवा करना। उसके बाद आपका फ़र्ज़ है कि आपका अगर काम हो जाए तो आपकी जो सेवा भाव है वो उसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की कोई डिमांड नहीं करेंगे। ये रोहित जी ने खुद कहा। इसके अलावा फिर मैं वही कहता हूँ कि हमेशा परमात्मा पर विश्वास कीजिए और साथ के साथ ही अपनी सूझबूझ से ज़रूर काम लीजिए, क्योंकि आपके अलावा आपको कोई समझ नहीं सकता, चाहे कोई जितना मर्जी आपके बारे में बात कर ले। इसी के साथ इससे पहले आज का हम पॉडकास्ट ख़त्म करें तो मैं चाहता हूँ कि रोहित जी अगर आपको क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें। नहीं, एकदम जो मैंने चीज़ें बोली है, निःशुल्क सेवा है। कोई भी आए दरबार के अंदर, आए शमशान में आकर अपना काम कराएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज का जो पॉडकास्ट है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं, लेकिन जाते जाते आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही हाइप के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को प्रमोट होने में मदद मिलती है। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।